तभी ये तब्दीलियां आ सकती हैं। आप सभी रहिएगा, क्योंकि पाकिस्तान की तंगहाली की बात हमने की, भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती की चर्चा क्यों शुरू हो रही है और क्यों पाकिस्तानी मीडिया में इस बात का जिक्र बार बार हो रहा है, ये हमने बात की। लेकिन इन सब के बीच में तंगहाल पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान की आर्थिक हालात जो है वो लगातार खराब हो रहे हैं। कर्ज के पहाड़ के नीचे दबा हुआ है पाकिस्तान। कर्ज का बोझ इतना ज्यादा, 84 ट्रिलियन रुपए ये लोन की जो संख्या है वो पहुंच गई है। शहबाज के लिए कंगाली में आटा गीले होने जैसा ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है अभी पाकिस्तान में नजर आ रहा है। यानी पाकिस्तान में हालात सुधरते हुए नजर आ नहीं रहे हैं। पाकिस्तान के लिए आर्थिक संकट मुश्किलें खड़ी कर रहा है। पिछले साल के दौरान उसकी कुल ऋण और देनदारियां 81 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई हैं। जंक क्रेडिट रेटिंग के कारण पाकिस्तान में निवेश हो नहीं पा रहा। ऐसे में वो अपने कर्ज को पूरा करने के लिए वित्त पोषण के नए स्रोत ढूंढ रहा है। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अनुसार मार्च के आखिर तक पाकिस्तान का कुल कर्ज और देनदारियां पिछले साल की तुलना में 8.4 ट्रिलियन रुपए बढ़ गया। नतीजा ये हुआ कि देश का कर्ज और देनदारियां रिकॉर्ड 81 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गई। इसमें से 4.4 ट्रिलियन देनदारियों के कारण है। ये बोझ अब देश की अर्थव्यवस्था के 3/4 के बराबर है। पिछले साल की तुलना में ऋण और देनदारियां 12% की दर से बढ़ी। औसतन 31 अरब रुपए प्रतिदिन। हालांकि स्थिर विनिमय दर के कारण ऋण संचय धीमा हो गया। लेकिन जो हालात अभी पाकिस्तान के बने हुए हैं, कर्ज लगातार बढ़ रहा है। और पिछले ही दिनों संजीव श्रीवास्तव जी, ये खबर हमने दिखाई भी थी, बताई भी थी कि IMF की तरफ से तो एक और किश्त मिल गई है, एक और राहत मिल गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन ने हाथ आगे बढ़ा दिए। ये प्रेशर डाला गया कि हमारा कर्ज वापस करो। जी जी, देखिए, चाइना की जो पाकिस्तान के साथ जो संबंधों को ये पाकिस्तान के हुक्मरान कई बार हायर देन माउंटेन, डीपर देन ओशन इत्यादि इत्यादि के जो जुमले देते हैं, वास्तविकता उसमें कुछ है नहीं। वास्तविक रूप से देखें तो चाइना की जो पाकिस्तान के प्रति नीति है वो उपनिवेशवादी है। चाइना जो है पाकिस्तान में डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी उसने सफलतापूर्वक कंडक्ट कर ली है, उसको अपने कर्ज के जाल में फंसा लिया है। ये जो BRI के जो पैसे हैं और उसके अलावा भी जो चाइना उनको पैसे देता है, जाहिर है कि लोन के तौर पर देता है। और ये जो पैसे चाइना जब वो वापस मांगेगा और जब दबाव डाल करके मांगेगा, चेतावनियां धमकियां दे वगैरह करके जब मांगेगा, तो पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं होगा अपनी टेरिटरी को गिरवी रखने के सिवा। और ये जो चाइना की जो एक डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी है वो उसने, जैसा कि मैंने कहा, सफलतापूर्वक कंडक्ट की है। पाकिस्तान के जो भ्रष्ट हुक्मरान हैं वो अपने हितों, अपने स्वार्थों में इतने ब्लाइंड आइड हो जाते हैं, इतने अंधे हो जाते हैं कि वो अपने राष्ट्र के हितों को उपनिवेशवादी ताकतों के सामने गिरवी रख देते हैं। और यही कड़वी सच्चाई है। और अल्टीमेटली इसका भी जो खामियाजा है वो पाकिस्तान की अवामी भुगतती है। जो पैसा चाइना से लोन के तौर पे आता है या इवन की IMF के माध्यम से या उसके एक दो अन्य जो तथाकथित मित्र हैं उनके माध्यम से जो पैसे आते हैं, उसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार होता है। वो भी जो ज्यादातर जो पैसा है वो जो आर्मी ISI के और टॉप जो पॉलिटिशियंस की जेबों में चला जाता है। तो ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो एक सेल्फ सेंट्रिक, आत्म केंद्रित नीति है। और जाहिर है कि उन्होंने अपने हितों को सर्वोपरि रखा, देश के हितों को सेकेंडरी रखा, और उसी की वजह से पाकिस्तान ऐसे रसातल में जा रहा है। हम समय समय पर आपके चैनल पे हम चर्चा करते रहे हैं कि बांग्लादेश कितना बेहतर स्थिति में है। वही बात कई बार पाकिस्तान के हुक्मरान शहबाज शरीफ अभी हाल के समय में दोहरा रहे थे किसी जलसे में कि बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। लेकिन ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो बयानबाजियां होती हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए होती है। वो ये दिखावे के लिए होती है कि हम कुछ करेंगे, लेकिन वास्तविक रूप से देखें, और ये जो दिखावा है, मैं यहाँ पर अवश्य कहना चाहूंगा कि कई बार ये दिखावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को और कुछ क्रेडिटर्स को कहने के लिए भी होता है कि हम भी इसको लेकर के गंभीर हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के हुक्मरान जो जिस तरीके के रिफॉर्म्स पाकिस्तान में होने चाहिए, जिस तरीके से भ्रष्टाचार पे अंकुश लगना चाहिए, उसके लिए जरा भी गंभीर नहीं। अच्छा, चूंकि पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडास भी कई बार चलाए जाते हैं और ये सब कुछ कर्ज मांगने के लिए भी होता है। इससे जुड़ा एक सवाल है जो कि मैं पूछूंगी यूके देवनाथ सर से, लेकिन उससे पहले एक अपडेट दे दें। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से तंगहाल है POK।